सत्य सच है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जिसने जन्म लिया वो मरेगा ही, निश्चित। जो बना है वो बिगड़ेगा, जो चीज़ बनती है वो बिगड़ती है। केवल 3 पदार्थ अनादि है जो न कभी बने न कभी बिगड़े। 3 पदार्थ, उनमें है एक परमात्मा। परमात्मा न कभी बना न कभी बिगड़ेगा। आत्मा, जीवात्मा, यानी आत्मा भी कभी मरती नहीं। आत्मा भी अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है। और एक प्रकृति। प्रकृति कौन सी प्रकृति? ये हम जो देख रहे हैं प्रकृति की विकृति है, लेकिन प्रकृति कारण प्रकृति जिसको लेकर के भगवान ने ये दुनिया बनाई, सत्व रजस तमस साम्यावस्था प्रकृति ही, वो प्रकृति जो कारण है। क्योंकि कारणम बिना कार्यम न प्रभवति, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। ये 3 पदार्थ अनादि है, ये 3 पदार्थ हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। और जीवात्मा जो है वो जन्म मरण के चक्कर में आता है। क्यों आता है कि अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार आत्माओं में पड़े रहते हैं और उन संस्कारों के कारण हमें जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। असंख्य योनियां हैं, असंख्य योनियां। कर्मों के हिसाब से, परमात्मा की कर्म फल व्यवस्था के से मनुष्य अनेक योनियों में भटकता है। मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। महाभारत में महर्षि व्यास कहते गुह्यम तद्यमो ब्रवीणि नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। सारी योनियों में अगर कोई श्रेष्ठ योनि है तो वो मनुष्य जीवन है। ये मनुष्य जीवन उभय योनि है। इस योनि में हम पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो भोगते हैं, लेकिन हम नए कर्म करके और हम अपना मोक्ष का मार्ग ढूंढ सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जीवात्मा का, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? दुखों से छूटना। दुखों से छूटना सब चाहते हैं। कोई भी जीव मात्र कोई भी दुख नहीं चाहता है। दुखों से हम सब छूटना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रकार कहता है दुखम जन्म लेना ही दुख का कारण है। जब तक तुम हमारे सती मूले तद उपाको जात्य आयुर्भोगः, जब तक तुम्हारे कर्म फल हैं तब तक जाति आयु और भोग ये तीनों आपको भोगना ही भोगना है, वो जन्म के आधार पर। तो मनुष्य जीवन तो कहते हैं शास्त्र, जब तक पाप और पुण्य बराबर रहते हैं तब तक मानव का चोला मिलता है, और जब पुण्य अधिक होता है पाप कम होते हैं तो हमें श्रेष्ठ मानव का जीवन मिलता है, यानी अच्छे मनुष्य का जीवन मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, संपन्न परिवार मिलता है, स्वस्थ शरीर मिलता है, यानी हमारे सगे संबंधी अच्छे मिलते हैं, धर्मात्मा पुण्यात्मा मिलते हैं, अच्छी संगति मिलती है। जैसे जैसे पुण्य बढ़ता जाता है हमारी उन्नति होती जाती है, और जब हमारे पाप दग्ध बीज हो जाते हैं, पाप जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की अवधि भी है। मोक्ष की अवधि शास्त्र में बताइए 36,000 बार ये धरती बनती और बिगड़ती। कितनी बार? 36,000 बार ये धरती बनती और बिगड़ती है, तब तक वो जन्म मरण के चक्कर में वो आत्मा नहीं आती है जो मुक्त आत्मा होती है। ये लेकिन एक इसकी अवधि कितनी है? 4 अरब पृथ्वी की धरती। ये जो सृष्टि बनी है इसकी अवधि कितनी है? 4 अरब 32 करोड़। तब तक रहेगी ये सृष्टि। ऐसे 36,000 बार ये धरती बने और बिगड़े, तब तक आप दुखों में पड़ो ही नहीं, जन्म मरण के चक्कर में आओ नहीं। ये है मोक्ष का फल। बोलो कितना बड़ा फल है, मुक्ति का रास्ता।
जीवन, ये मनुष्य जीवन में ही हम कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। पर यहाँ आकर के हम भटक जाते हैं। हम अपने पता ही नहीं लोगों को, जीवन का उद्देश्य क्या है लोगों को ये पता नहीं है। भाग दौड़ मच रही है, भगदड़ मच रही, जा रहा कोई कहीं तो कोई कहीं है, चलना ही जिंदगी है, ये बात भी सही है, पर क्या अनल उनकी खता नहीं है। भागे तो जा रहे हैं पर मंजिल का पता नहीं है, हमारी मंजिल कौन सी है यही हमको पता नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो आइए, ये बहुत अच्छा किसी ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता क्या है, तो उन्होंने कहा धर्माख्यानम श्मशाने रोगी नाम या मतिर भवेत सा सर्वदेव तिष्ठे चेत कौन मुचेत बंधना। मुक्ति उसको प्राप्त क्यों नहीं होगी जिसकी बुद्धि धर्माख्यानम, हम जब सत्संगों में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, उस समय हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। सत्संग में बुद्धि अच्छी बन जाती है। हम सोचते हैं बस अब कल से ही हम ईश्वर को याद करेंगे, हम यज्ञ करेंगे, हम यानी परोपकार के काम करेंगे, हम दूसरों का भला ही भला करेंगे, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, हम समाज की सेवा करेंगे। ये बुद्धि हो जाती धर्माख्यानम श्मशाने। और शमशान में जाने के यानी शमशान में जब हम होते हैं तो वहाँ भी हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। हमको हमारा भी एक दिन यहीं आना होगा, है ना, हमारा भी यही ठिकाना है, तो वहाँ भी हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, अच्छी बुद्धि बन जाती है। शमशान में भी कहते हैं मसाना विराग, तो सबको जाग जाता है, पर वो विरागी कितनी देर रहता है घर आने पे घर धंधे में सब भूल जाता है। तो कहा धर्माख्याना में शमशाने रोगी नाम या मतिर भवेत, बीमारी हालत में भी कोई बिल्कुल मरणासन स्थिति में है, तड़पता है, दुख से कराहता है, चिल्लाता है, उसको देख कर के भी हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है, सात्विक बन जाती है, ईश्वर की भक्ति में लग जाती है ना, अच्छे कामों में लग जाती है। कहा ये अगर हमेशा बनी रहे, इस प्रकार की बुद्धि हमेशा बनी रहे, तो कौन मुचेत बंधना, कौन बंधनों से नहीं छूट सकता है, कौन मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अपनी मुक्ति का साधन तू कर बाउरे, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। हमें अपनी मोक्ष का रास्ता ढूंढ, ये सबसे बड़ा काम है, ये सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद परमात्मा के आनंद में ही वो विचरण करता है। मोक्ष का मतलब तनिक भी क्लेश और दुख उसको सताता नहीं, वो परमानंद में ही मस्त रहता है। तो हमें मोक्ष का रास्ता ढूंढना, हमारे शास्त्रों ने खूब कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में खूब कहा, वेद और दर्शनों में भी बहुत बात कही गई। तो हमें मोक्ष का रास्ता ढूंढना, हमें वेद का रास्ता जो हमारा सनातन मार्ग है, आज मनुष्य उससे भटक चुका है। सनातन का नाम तो हम लेते हैं, पर सनातन है क्या है हम ये नहीं जानते। आज लोग इंसान नहीं जानते सनातन क्या है। जो कुछ कर रहा है वो सनातन है बस, चाहे वो उल्टा करे सीधा करे, क्या ये तो सनातन है हमेशा। तो ये भ्रम सारे समाज में फैल रहा है, समाज इसलिए भटक रहा है, न उसे ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का भी ज्ञान नहीं है, न उसे धर्म का भी ज्ञान है कि धर्म क्या है, धर्म किसको कहते हैं, ये भी उसको ज्ञान नहीं, न ईश्वर का ज्ञान है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये ज्ञान भी उसको नहीं है। यही ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि की आदि में जब मनुष्यों की रचना की, मनुष्यों को बनाया, तो कैसा बनाया, जोड़े बनाए, युवा जोड़े, परमात्मा ने युवा जोड़े बनाए, और जोड़े बनाए माने स्त्री पुरुषों का जोड़ा बनाया। और परमात्मा ने 4 ऋषियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो वेद का ज्ञान ऋषियों को दिया। अंगिरा